अभी देखो आपका जो कंफ्यूजन है मैं फिर से दूर करती हूँ, साइन और कॉस। अभी देखो मैंने आपको बताया था हमें क्या करना है, 0 डिग्री, 30 डिग्री, 45 डिग्री, 60 डिग्री और 90 डिग्री। ठीक है, यहाँ से मैं आपको फिर से समझा दूं। अभी आप मुझे बताओगे और मैं वैसे करूंगी, अंडरस्टूड। अभी मैं आगे क्या करूंगी, इसकी वैल्यूज निकालने के लिए क्या करूंगी मैं, नहीं पहले हम लोग 1 2 3 और 4, अभी क्या करेंगे हम लोग, राइट 4 से डिवाइड किया, ठीक है, 4 से डिवाइड करने का आगे का स्टेप्स क्या होगा, देखो 0 0 रहेगा, 1/4 1/2 हो जाएगा, और ये 1/2 होगा, 2 1 जा 2, 2 2 जा 4, और ये 3/4 वैसे के वैसे रहेगा, और 4/4 1 होगा। यहां तक आया, क्लियर, राइट। सबका रूट निकालेंगे, 1/2, ये देखो 1/4 यहाँ पे आया ना, वेट यहाँ पे 1/4 आया, तो 4 का रूट क्या होगा, 4 का रूट क्या होगा 2, 1/√2। समझ समझ आ रहा है, √3 आएगा, फिर यहाँ पे √3/2 और 1 का 1। ये सेम वैल्यू हमने यहाँ से उठाई और यहाँ पे रखी। साइन 30 क्या आया, 0 डिग्री, साइन 0 क्या है 0, साइन 30 क्या है 1/2, साइन 45 क्या है 1/√2, साइन 60 क्या है 3/, एंड साइन 90 क्या है 1। अभी इसको हमने 90 को यहाँ पे लिया, ठीक है, जो साइन 90 की वैल्यू कॉस 0 की वैल्यू रहेगी, ठीक है, और ये जो साइन 0 है वो कॉस 90 रहेगा। अंडरस्टूड, समझ में आ रहा है इतना, ओके। फिर ये 1 यहाँ पे आया, तो ये 0 वहां पे गया, फिर ये √3 यहाँ पे आया, √3/2 यहाँ पे आया, तो 1/2 यहाँ पे गया, और ये 1/√2 यही के यही रहा। समझ में, अभी हमारे आइडेंटिटी क्या है, साइन अपॉन कॉस इज इक्वल टू tan। तो मैंने साइन और कॉस को डिवाइड करके जो आंसर आएगा वो मैंने tan में लिखा। समझ में, अभी देखो 0/1 0, 1/2 डिवाइडेड बाय √3/2 1/√3। समझ में, 1/√2 1/√2 डिवाइड करने के बाद 1 आएगा आंसर, √3/2 1/2 इसका आंसर आएगा √3, और 1/0 का आएगा अनडिफाइंड और इंफिनिटी। अभी ये कॉसेक है, कॉसेक क्या है, आइडेंटिटी क्या है, साइन थीटा इज इक्वल टू 1/cos कॉसेक थीटा। ठीक है, मतलब साइन का सिर्फ मैंने इन्वर्स किया है, यहाँ पे 0 0 का इन्वर्स क्या आएगा, इंफिनिटी, अनआइडेंटिफाइड। 1/2 का क्या आएगा 2, 1/√2 का क्या आएगा √2, 3/√3/2 का 2/√3, और 1 का 1। समझना है यहाँ तक, ओके। अभी सेक किसका है, कॉस का इन्वर्स है, ये वाले आइडेंटिटी के थ्रू। ठीक है, तो अभी मैंने क्या किया, सेक में क्या किया, ये देखो कॉस 1/1 का इन्वर्स 1 ही आएगा, राइट। अभी ये 2/√3/2 का क्या हुआ, 2/√3 हुआ, यहाँ पे क्या √1/2 सॉरी 1/√2, तो ये √2 आएगा, 2/1 का क्या आएगा 2, और ये 0 का क्या आएगा इंफिनिटी। समझ, अब देखो कॉट क्या है, tan का इन्वर्स है। ठीक है, ये आइडेंटिटी आपकी बुक में ऑलरेडी दी हुई है, cot थीटा इज इक्वल टू 1/tan थीटा। अंडरस्टूड। अभी देखो कॉट में क्या है, अभी देखो यहाँ पे अगेन 0 है, तो 0 का क्या आएगा इनवर्स इंफिनिटी, हाँ अनडिफाइंड, और 1/√3 क्या आएगा √3, और ये 1 का क्या आएगा 1, √3 का आएगा 1/√3, और इंफिनिटी का क्या आएगा, इंफिनिटी का क्या आएगा 0। am I right? या राइट 0। समझ में, ये यहाँ तक हुआ, ओके। अभी आप मुझे बताओ, अभी पहले आपको ये समझ में आएगा कि ये बेसिकली कॉस सेक ये बनते कैसे हैं, कैसे बनते कोई मुझे बताएगा, ये कैसे, राइट एंगल ट्रायंगल से। अभी आपको मैं ये बताती हूँ, आप एक चीज सीख रहे हो, बड़े बहुत सारे लोगों का एक क्वेश्चन है कि हम क्यों सीख रहे हैं, राइट, क्यों सीख रहे हैं क्वेश्चन है। हाँ, आपने देखा होगा, देखो जब हम लोग ब्रिज बनाते हैं, खास करके फ्लावर बनाते हैं, ठीक है, या रिवर के ऊपर कोई ब्रिज बनाते हैं, तो क्या होता है, एक साइड से वो जो ब्रिज आ रहा है वो ऐसा आ रहा है, और जो दूसरे एंड से आ रहा है वो ऐसे आ रहा है, और वो मैच नहीं हो पा रहे। ये कैसे हुआ, क्यों हुआ, तब हम बोलते हैं कि इंजीनियर्स आर नॉट वेल क्वालिफाइड, उन्होंने सिर्फ डिग्रियां ली है बट दे आर नॉट वेल एक्सपीरियंस्ड।
या दे आर नॉट वेल क्वालिफाइड, क्योंकि वहां पे एंगल मैटर करता है। अभी आप मुझे बताओ, अगर एक रिवर, मतलब जैसे सपोज रिवर के ऊपर हम लोग ब्रिज बना रहे हैं और दोनों जो उसके एज है उसमें सपोज हम लोग मान लेते हैं कि 1 किलोमीटर का डिस्टेंस है, तो क्या 1 किलोमीटर तक टेप लेके जाएगा? कि मैं टेप लेके जाता हूँ, मेजर करता हूँ? नहीं ना। या वो ऐसा करेगा कि नहीं, मैं पहले, वो लोग क्या करेंगे, पहले उनके जो छोटे छोटे मॉडल्स होते हैं वो बनाएंगे, तो उसमें मेरा एंगल जो है वो सही होना चाहिए। इसके लिए हम ये सीख रहे हैं। जैसे कि देखो, अभी ये है राइट एंगल ट्रायंगल, ठीक है, मैं आपको एक राइट एंगल ट्रायंगल बता, देखो, ओके, हाँ, अभी सपोज मैंने उसको नाम दिया ए बी एंड सी। ओके, अभी ये जो है ये है एंगल थीटा, ठीक है, अंडरस्टूड। हमें ये पता है कि ये 90 डिग्री है, बराबर। एंगल बी जो है क्या है, हाँ, तो वो तो मुझे मेजर करने की जरूरत नहीं है, बराबर। अभी मैंने जो साइन है ये मुझे मेजर करना है, तो साइन में कैसे मेजर करूंगी? कौन मुझे बताएगा साइन कैसे में? राइट, अपोजिट अपॉन हाइपोटेन्यूज। अभी देखो, मैं यहाँ पे शॉर्टकट में लिखती हूँ अपोजिट अपॉन हाइपोटेन्यूज। इसका अपोजिट कौन सा है? थीटा का, राइट, तो यहाँ पे क्या आएगा? राइट, वेरी गुड, समझ में, अंडरस्टूड। अभी आपको ये समझना है कि ये एक रिवर है। अभी देखो, आपने कभी ये मेजर किया जब आप बिल्डिंग के, चलो सबके बिल्डिंग में ऑलमोस्ट लिफ्ट है, बट कभी ना बिल्डिंग की सीढ़ियों से क्लाइंब करना, आपने कभी सोचा कि वो सीढ़ियां ऐसी क्यों रहती है, कभी ऐसी क्यों नहीं रहती है? जो बिल्डिंग की सीढ़ियां होती है वो हमेशा ऐसी क्यों होती है, ऐसी क्यों नहीं होती, या ऐसे क्यों नहीं होती? नहीं, राइट एंगल नहीं। ये सपोज ये बिल्डिंग की सीढ़ियां है, बिल्डिंग की सीढ़ियों का जो ग्राउंड से जो एंगल होता है वो होना चाहिए 30 डिग्री से लेके 45 डिग्री तक के बीच में, समझे? कितने से कितने के बीच में? हाँ, अगर ये 45 से ज्यादा है, मतलब अगर 60 डिग्री है, सपोज ये 60 डिग्री है, तो ये ऐसे हो जाएगा, तो ये जो सीढ़ियां है ना वो ऐसी ऊपर आएगी डायरेक्ट, और 80 डिग्री होगा तो हम क्लाइम ही नहीं कर पाएंगे। और अगर 30 डिग्री से कम है, 30 डिग्री से कम है, सपोज ये ऐसी है, तो कितना टाइम लगेगा आप खुद सोच लो, बराबर, अंडरस्टूड। तो ये जो एंगल है ये 30 से लेके 45 के बीच में होना चाहिए, समझ में आ रहा है? हाँ, तो इसके लिए बेसिकली हमें ट्रिग्नोमेट्री जरूरी है। जैसे अगर हम लोग घर में अगर आर्क भी बनाते हैं, या जब हम लोग किचन प्लेटफॉर्म बनाते हैं, ठीक है, अगर जैसे सपोज किचन का जो प्लेटफॉर्म है उसकी जो विड्थ है वो कितनी होनी चाहिए? अगर सपोज मैंने 5 फीट रखी तो चलेगा क्या? नहीं। अभी जो अगर सपोज मैं यहाँ पे खाना बना रही तो 5 फीट है, तो मैं तो ऑलमोस्ट आधी सो जाऊंगी उसके प्लेटफॉर्म के ऊपर। चपाती डालने के लिए तो मुझे सोना पड़ेगा, समझे? हाँ, तो इसके लिए उसकी उसकी जो विड्थ होती है कितनी होती है? 2.5 to 3 मीटर, मतलब फीट, सॉरी नॉट मीटर, फीट। ये मतलब यहाँ पे सपोज अगर ये प्लेटफॉर्म है तो ये जमीन को टच होगा, वॉल को टच होगा एक साइड से, सो इट शुड बी 2.5 to 3 फीट, समझ? अगर ये 4 फीट या 5 फीट होता है तो मुझे तो ऐसे ऐसे झुक के ऐसे ऐसे करना पड़ेगा, समझ? हाँ, तो इसके लिए यहाँ पे हम लोग ट्रिग्नोमेट्री सीखते हैं, अंडरस्टूड। ट्रिग्नोमेट्री का सिर्फ और सिर्फ कंस्ट्रक्शन में नहीं, बहुत सारी जगह पे और भी यूजेस है। जैसे जब हम लोग गाड़ी का रेसिंग करते हैं, जैसे आपने देखा होगा, देखो, हाँ, जो बाइक रेसिंग करते हैं वो जब पूरा ऐसे कर्व आता है, कर्व सरफेस आता है, वो पूरा झुक जाता है। क्यों झुकता है वो? फ्रिक्शन नहीं, रोड का चेक करने नहीं, बट वो तो अभी बाइक रेसिंग करते टाइम पे वो रेसिंग करेगा कि वो रोड का मेजरमेंट करेगा? वो मेजरमेंट नहीं, इंक्लिनेशन, जिसको हम बोलते हैं सेंट्रीपिटल फोर्स एंड सेंट्रीफ्यूगल फोर्स। हाँ, अगर वो बेंड नहीं होगा, क्या करता है, जैसे उसकी गाड़ी पूरी ऐसी हो गई तो वो भी खुद भी झुक जाता है, तो क्या होता है, उसकी गाड़ी जो है उसका बैलेंस मेंटेन होता है, अंडरस्टूड। अगर वो ऐसे खड़ा रहकर चलाएगा तो वो गिरेगा, और बहुत जोर से गिरेगा, सर। हाँ, तो जिस हिसाब से उसकी बाइक टर्न हो रही है उस हिसाब से उसको भी टर्न होना है, समझ में, अंडरस्टूड। हाँ, तो इसके लिए हम लोग ट्रिग्नोमेट्री सीख रहे हैं। तो अगर आपको कभी भी क्वेश्चन हो कि व्हाई वी आर लर्निंग दिस ट्रिग्नोमेट्री, so this is the reason, समझ में, अंडरस्टूड। ओके, सो बेसिकली फॉर द कंस्ट्रक्शन, फॉर द इवन अपने घर में जो हम लोग अलग अलग कलर की डिजाइन बनाते हैं ना, जो आर्क वगैरह बनाते हैं, तो वो आर्क भी कितना होना चाहिए, अंडरस्टूड। अभी देखो, सपोज अगर मैंने मेरा घर बनाया, ठीक है, ये है मेरा घर और ये उसकी मैक्सिमम हाइट है,
ठीक है, ये मतलब एक रूम है, चलो एंट्रेंस ऐसा पकड़ लो, अंडरस्टूड। क्या मैं इसका आर्क ऐसा बनाऊं तो चलेगा, इतना आर्क बनाओ तो चलेगा एंट्रेंस के लिए, चलेगा ये नहीं, या मैं ऐसा बनाओ तो चलेगा नहीं, क्यों, क्योंकि उसको वो बेसिकली स्लैब को सपोर्ट ही नहीं करेगा, समझना। तो मुझे प्रॉपरली कैसे बनाना है, इट शुड बी लाइक दिस। तो जो आर्क है वो कैसे डिसाइड होगा, ट्रिग्नोमेट्री से, समझना। अभी आप सोचो कि एक रूम है उसकी जो हाइट है वो 15 फीट है, ठीक है, तो क्या मैं उसको आर्क 4 फीट बना तो चलेगा, क्या मैं उसका आर्क पूरा का पूरा 15 फीट बनाऊंगी, नहीं, तो मुझे वो रेशियो प्रोपोर्शन में वो कैलकुलेट करना है, अंडरस्टूड। दैट्स व्हाई मैं ट्रिग्नोमेट्री सीख रही हूँ, समझ में। ओके, अभी देखो ये हो गया साइन। अभी आप मुझे बताओ कॉस क्या होता है, राइट, तो कॉस में क्या है, एडजेसेंट अपॉन हाँ बीसी अपॉन एसी, तो बीसी क्या है, ये वाली साइड, ये क्या है उसकी, ये थीटा की एडजेसेंट मतलब बाजू वाली, ओके। हाँ हाँ, अभी टैन क्या है, टैन क्या है, सेम उसका, हाँ क्योंकि ये इसका रेशो है, उस हिसाब से आपको आगे करते जाना है, अंडरस्टूड, समझना है सबको। ओके, सो स्टूडेंट हम नेक्स्ट लेक्चर में जो है इसके आइडेंटिटीज लिखेंगे, ठीक है। थैंक यू सो मच, प्लीज लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब टू अवर चैनल, थैंक यू।